अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में दो अहम तरीन फैसले। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए इमरान खान और उनकी एहलिया को 14 साल की कैद और किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल कर दिया है। दोनों मुल्जिमान पर 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। इस फैसले से जुड़ा अदालती उजलत का एक पहलू यह है कि इमरान खान का 342 का बयान ही रिकॉर्ड नहीं कराया गया, जबकि उनकी एहलिया बुशरा बीबी का बयान रात गए रिकॉर्ड किया गया था। इस रेफरेंस की समाअत मंगल को रात गए तक जारी रही और समाअत के दौरान ही इस रेफरेंस की समाअत करने वाले जज मोहम्मद बशीर की अचानक तबीयत खराब हो गई। जज मोहम्मद बशीर को तबीयत की खराबी के बायस अडियाला जेल के अंदर ही कायम अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। कमरा अदालत में मौजूद सहाफी, जेल का अमला अपने तई ये ख्याल करता रहा कि शायद बुध को इस मुकदमे की समाअत ही ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी एहलिया बुशरा बीबी पर नैब की तरफ से दायर किए गए तोशाखाना रेफरेंस की समाअत आज रावलपिंडी की अडियाला जेल में शुरू हुई। दौरान समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई से सवाल किया कि आपने अपना 342 का बयान जमा कराया है। अदालत ने इमरान खान से मुकालमा किया कि आप फौरी तौर पर अपना बयान जमा करा दीजिए और अदालती वक्त खराब ना करें। इमरान खान ने कहा कि आपको क्या जल्दी है, कल भी जल्दी में सजा सुना दी गई, बुकला अभी आए नहीं, बुकला आएंगे तो उनको दिखाकर जमा कराऊंगा। बानी पीटीआई ने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दें, मेरे वकला आ रहे हैं। ताहम जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान को वक्त देने से इंकार कर दिया और इसके बाद इमरान खान गुस्से से कमरा अदालत से चले गए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जेल सुपरिंटेंडेंट के जरिए इमरान खान को पैगाम भेजा कि आप कमरा अदालत आइए, हमने अपनी कार्रवाई मुकम्मल करनी है, लेकिन बानी पीटीआई ने आने से इंकार कर दिया, कि जिसके बाद एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। जज मोहम्मद बशीर अपने अदालती करियर में 2 साबिक वज़राए आज़म नवाज शरीफ और इमरान खान को सजा और 6 वज़राए आज़म का ट्रायल कर चुके हैं। जज मोहम्मद बशीर की अदालत से फैसला सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने के लिए खुद अडियाला जेल पहुंची, जहां नैब टीम पहले से ही वहां मौजूद थी। अडियाला जेल के अतराफ में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई थी। नैब टीम ने साबका खातून अव्वल को खवातीन बैरक में मुंतकिल कर दिया, लेकिन अब ताजा तरीन इतलात के मुताबिक उन्हें बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया है, जिसे ता हुक्म सानी सब जेल करार दिया जाएगा। जेल का अमला बनी गाला के अंदर तैनात रहेगा। इस फैसले को बेशतर कानूनी माहिरीन ने मिस ट्रायल करार दिया है। जितना मिस ट्रायल है उतना ऑब्वियस है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये सस्पेंड हो जाएगी बहुत जल्द, सजा भी और कन्विक्शन भी। मुझे जरा भी गुमान नहीं है कि ये फैसले जो हैं बिलाखिर खत्म कर दिए जाएंगे। इस वक्त यही लगता है कि कहीं से हुक्म आते हैं और उन अहकाम की वजह आवरी होती है। जल्दी जल्दी जो काम हुआ है सिर्फ इसलिए हुआ है कि फटाफट कन्विक्शन आ जाए और फटाफट इलेक्शन से पहले माहौल बदले। बुखला के ग्रुप्स हैं जिनको उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है, उनके मफादात इस वक्त जुड़े हुए हैं उन कुव्वतों के साथ जिनको इक़्तिदार में लाने की कोशिश हो रही है। आज जिस मुकदमे में इमरान खान और इनकी एहलिया को कैद की सजा सुनाई गई वो गुज़िश्ता बरस कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की जानिब से दायर किए गए रेफरेंस के नतीजे में दी गई है, जिसमें इमरान खान और उनकी एहलिया पर गैर मुल्की शख्सियात से मिलने वाले तहाइफ को मालियत से कम कीमत पर खरीदने का इल्जाम है। जिस मुकदमे में इमरान खान को ट्रायल कोर्ट ने 3 साल कैद की सजा दी थी वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त के नतीजे में सामने आई थी। बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सजा मुअत्तल कर दी गई थी। इमरान खान पर इल्जाम है कि उन्होंने 2018 से 2022 के दौरान अपनी वजारत उज़्मा के दौर में बैरूनी ममालिक से मिलने वाले कीमती तहाइफ कम कीमत पर हासिल किए और फिर इन तहाइफ को $6,35,000 में फरोख्त किया। इसी तरह रोलेक्स की एक घड़ी की जिसकी मालियत 38 लाख थी, इमरान खान ने यह 7.5 लाख के एवज खरीदी। रोलेक्स ही की एक और घड़ी की जिसकी मालियत 15 लाख रुपए लगाई गई। साबिक वजीर आजम ने तकरीबन 2.5 लाख में खरीदी। इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ में सऊदी अरब से मिलने वाली कीमती घड़ी भी शामिल है कि जिस पर खाना काबा का मॉडल बना हुआ है और इसके आलमी मार्केट में कीमत अंदाजे के मुताबिक 60 से 65 करोड़ रुपए है। दस्तावेज के मुताबिक वो घड़ी जिसके बारे में ये इल्जाम है कि इसे बेच दिया गया वो भी इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में दर्ज नहीं की गई। ये घड़ी साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने सऊदी अरब के पहले दौरे के दौरान तोहफे के तौर पर ली थी। इसकी मालियत 85 मिलियन बताई गई है, जिसे तोशाखाना से 20% अदायगी के बाद लिया गया। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला का जिरा का हक
ختم कर दिया था। दौरान समाअत इमरान खान ने तोशाखाना केस में वकील तब्दील करने की दरख्वास्त दी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से वकील तब्दील करने की मुखालिफत की गई। वकील नायब अमजद तवरेज ने यह कहा कि तोशाखाना केस में 10वां वकील तब्दील किया जा रहा है। केस को इल्तवा में डालने के लिए बार बार वकला को तब्दील किया जा रहा है। वकील नायब अमजद परवेज के मुताबिक वकला सफाई मुसलसल ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 से 6 मरतबा गवाह अदालत आ चुके हैं मगर जिरा नहीं की गई। तोशाखाना केस में वकला सफाई की जानिब से सिर्फ 5 गवाहों पर जिरा की गई। नैब की जानिब से दायर करदा तोशाखाना रेफरेंस में इल्जाम आयद किया गया था कि तहरीक इंसाफ की 3.5 साल हुकूमत के दौरान साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया को मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत की जानिब से 158 तहाइफ मौसूल हुए, जिनमें से उन्होंने 58 तहाइफ अपने पास रख लिए और इन तहाइफ की कम मालियत जाहिर की गई। रेफरेंस में कहा गया था कि मुल्जिमान ने सऊदी वली अहद से मिलने वाला ज्वेलरी सेट भी कम मालियत में हासिल किया, जबकि बुशरा बीबी ने सऊदी वली अहद से मिलने वाला ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा ही नहीं करवाया। नायब रेफरेंस में इल्जाम था कि मुल्जिमान तहाइफ तोशाखाना में जमा करवाने के पाबंद थे। सऊदी अरब से मिला तोहफा वजीर आजम के मिलिट्री सेक्रेटरी ने 2020 में रिपोर्ट किया। ग्राफ ज्वेलर सेट को रिपोर्ट करने के बाद कानून के मुताबिक जमा नहीं करवाया गया। रेफरेंस के मुताबिक नैब ने तहकीकात में प्राइवेट मार्केट से भी तखमीना लगवाया। तहकीकात में साबित हुआ कि ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत कम जाहिर की गई। तोशाखाना केस की तहकीकात और कार्रवाई के दौरान बुशरा बीबी की और इमरान खान के मुलाजिम इनाम की भी एक मुबैना रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस गुफ्तगू के दौरान मुबैना तौर पर बुशरा बीबी मुलाजिम को घर में आने वाले तोशाखाना के तहाइफ की तस्वीर बनाने पर डांट रही थी। ताहम साबिक वजीर आजम इमरान खान की जमात ने इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को गैर तस्दीक शुदा कहते हुए मुस्तरद कर दिया था। तोशाखाना रेफरेंस में नैब गवाहान की फहरिस्त के मुताबिक नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 20 गवाह पेश करने थे, लेकिन नैब ने 4 गवाह हस करके 16 गवाह पेश किए। गवाहान की फहरिस्त में एक वादामाफ गवाह भी शामिल हैं। तोहफे का प्राइवेट तौर पर तखमीना लगाने वाले सहेब अब्बासी बतौर वादामाफ गवाह पेश हुए। इसके अलावा वजीर आजम के मिलिट्री सेक्रेटरी और डेप्यूटी MS भी गवाहान में शामिल थे और डेप्यूटी काउंसलेट जनरल दुबई रहीमुल्लाह, तोशाखाना के सेक्शन अफसरान, PM ऑफिस के असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोटोकॉल भी जाहिद सरफराज नैब के गवाहों में शामिल थे। 2 दिनों में 2 फैसलों के बाद अलीमा खान के मुताबिक अदालती निजाम दफन हो चुका है। अब ये वो बातें कर रहे हैं जिनको पता है कि इस वक्त लोगों का क्या मूड है, लोगों को इन लोगों पे गुस्सा है, इन लोगों पे एतमाद उठ चुका है। हमारी इतनी बड़ी अब जिम्मेदारी है, अगर इस निजाम से हमने बचना है तो हमें वोट डालना पड़ेगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान का मुकदमा सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, नैब इस्लामाबाद, हाई कोर्ट, कमोबेश तमाम अदालतों में सुना गया और सजा भी दी गई। तोशाखाना एक और मुकदमा है कि जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ है, जिसे अदालतों ने सुना है, इश्तिहारी भी करार दिया है, मगर 5 साल से अपने इख्तिताम को नहीं पहुंचा। और मरियम नवाज साहिबा का मानना है कि इमरान खान के केस में अदालतों ने उजलत से काम नहीं लिया। कुछ मीडिया वाले ये कह रहे थे कि ये बड़ी जल्दी में मुकदमा चला है जी, ये मुकदमा जल्दबाजी में फैसला किया गया है। जल्दी में ये फैसला किया गया है। 1.5-2 साल से तो ये तमाशा हम देख रहे हैं। माजी को जरा खंगालें तो मार्च 2020 में नैब की जानिब से दायर किए गए तोशाखाना रेफरेंस के मुताबिक आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से गैर कानूनी तौर पर वो गाड़ियां हासिल की कि जो गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत की जानिब से उन्हें बतौर सरबराह मुमलिकत तोहफतन दी गई थी। लेकिन कानून के मुताबिक ओहदे पर मिलने वाले गैर मुल्की तहाइफ कौमी खजाने की मलकियत होते हैं और उन पर जाती हक दावा नहीं किया जा सकता। ऐसे तमाम तहाइफ को तोशाखाना में जमा करवा दिया जाता है। ताहम 2008 में वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कवायद में नरमी करते हुए 15% अदायगी पर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को दोस्त ममालिक की जानिब से दी गई मर्सिडीज रखने की इजाजत दे दी। नवाज शरीफ ने सिर्फ 6 लाख जबकि आसिफ अली जरदारी ने तीनों गाड़ियां 2 करोड़ के एवज अपने पास रख ली। इन गाड़ियों की अदायगी अब्दुल मजीद गनी ने जाली अकाउंट से की और उनकी मंजूरी यूसुफ रजा गिलानी ने दी। दिलचस्प बात यह है नाजरीन कि नवाज शरीफ 2008 में किसी ओहदे पर नहीं थे और न ही उन्होंने कोई दरख्वास्त दी थी कि गाड़ी उन्हें दे दी जाए। इसी केस की सितंबर 2020 में समाअत के दौरान अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी समेत 4 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करते हुए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इश्तिहारी मुल्जिम करार देते हुए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए और जायदादें जब्तगी की कार्रवाई शुरू करने के लिए भी नवाज शरीफ की तमाम मंकूला और गैर मंकूला जायदाद की तफसील तफ्तीशी अफसर से तलब कर ली। 2 BMWs और 1 लेक्सस गाड़ी गोशवारों में जाहिर की गई है। 2004 की BMW 760 LCC 7500 की मालियत
1,97,493 दर्ज की गई है, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से 13 मार्च 2023 को जारी किए गए रिकॉर्ड के मुताबिक इसी गाड़ी की कीमत 2,73,39,370 रुपए दर्ज की गई है, जबकि यह गाड़ी 40 लाख 99,000 के एवज अपने पास रख ली गई। ये रिकॉर्ड जो है ये वाज़ेह तौर पर दिखाते हैं कि तोशाखाना रिकॉर्ड और असासाजात में जाहिर की गई कीमतों में तजाद है। इसी तरह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ दूसरी BMW का मॉडल नंबर BMW 760L CC 7600 और मेक 2008, इस गाड़ी की कीमत तोशाखाना रिकॉर्ड के मुताबिक 5,78,28,705 है, जबकि यह गाड़ी 1,61,72,806 रुपए के एवज वसूल की गई, जबकि 2019 के स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के मुताबिक मालियत 2,95,87,978 रुपए दर्ज की गई है। इस दूसरी गाड़ी की भी वैल्यू जो कि तोशाखाना रिकॉर्ड और गोशवारों में जाहिर की गई है, दोनों में तजाद या फर्क पाया जाता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने गोशवारों में 2008 मॉडल की टोयोटा लेक्सस जीप ब्लैक CC 4700 को जाहिर किया है। ये वही लेक्सस गाड़ी है कि जिसकी खरीद के हवाले से उन पर तोशाखाना रेफरेंस बनाया गया। इस गाड़ी की गोशवारों में कीमत 81,12,295 दर्ज की गई है, जबकि सरकारी तोशाखाना रिकॉर्ड के मुताबिक इस गाड़ी की वैल्यू 5 करोड़ जाहिर की गई है। तोशाखाना रेफरेंस में दूसरा नाम साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का था। मियां नवाज शरीफ की जानिब से जमा करवाई गई स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दस्तावेज के मुताबिक मर्सिडीज बेंज मॉडल 1991 ID 878 6,56,799 रुपए के एवज हासिल की गई, जिसकी वैल्यू असासाजात के मुताबिक अगर आप देखें तो 27 लाख दर्ज की गई है, जबकि सरकारी तोशाखाना रिकॉर्ड कुछ और बता रहा है। सरकारी तोशाखाना रिकॉर्ड के मुताबिक गाड़ी 6,36,888 रुपए के एवज वसूल की गई। ये एक तस्वीर के वो दो रुख है नाजरीन कि जो सालिम सियासी निजाम की एक बदनुमा हकीकत का आईनेदार है। इसी हवाले से बात करते